And also, I think one of the reasons why I find this topic of ending gender-based violence so relevant is that if we don't work on this, the vicious cycle continues. Like I was reading somewhere कि जो ये mental trauma and torture, इसका जो असर है ये 3 generations तक चलता है. तो if we don't work on this now, और वो जो साइकिल है, if that continues, तो वो नस्ल दर नस्ल आगे जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र होती रहती हैं. So it's also about, you know, if working on this thing in the present time also means कि like we are saving a lot of future generations as well from this trauma. That's true, very true. I think ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि when we talk about gender-based violence ना, तो its effects are intergenerational. Yeah. I mean studies have really underscored it a lot basically. पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी. और अगर आप थोड़ा सा इसको और अनपैक करते हो तो आपको समझ आती है कि बेसिकली जब जेंडर बेस्ड वायलेंस, क्योंकि आम तौर पे जेंडर बेस्ड वायलेंस को हम घरों के अंदर ही देखते हैं, ठीक है ना, बाहर भी होता है. और जब बहुत सादा अल्फाज में अगर हम कहें कि हाउ वी डिफाइन जेंडर बेस्ड वायलेंस के तौर पर अपने व्यूअर्स के कॉन्टेक्स्ट में, तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई ऐसा एक्शन, ठीक है ना, जो किसी शख्स के ख़िलाफ़ आप करते हो, एक्ट करते हो, वो फिज़िकल है, वो साइकोलॉजिकल है, वो इमोशनल है, ठीक है, वो इकोनॉमिकल है, वो सोशल है, और जिसके नतीजे में और उसकी बेसिस है वो उस इंडिविजुअल का जेंडर है, यानी कि वो मर्द होने की वजह से, वो औरत होने की वजह से, वो ट्रांसजेंडर होने की वजह से, ठीक है ना, वो कोई और माइनॉरिटी होने की वजह से. तो आप जब उसके खिलाफ इस तरह का कोई एक्ट करोगे तो दैट विल कम अंडर जेंडर बेस्ड वायलेंस बेसिकली. लेकिन सॉरी, इसमें थोड़ा सा और क्लैरिफाई कीजिएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो आमतौर पे हम टर्म यूज़ करते हैं उसमें और जेंडर बेस्ड वायलेंस में कोई फ़र्क होता है? हाँ, देखिए, जब आप लार्जर जो टर्म है वो जेंडर बेस्ड वायलेंस, जैसे मैंने जिक्र किया ना, वो डोमेस्टिक स्फीयर में भी हो सकता है, वो डोमेस्टिक स्फीयर से बाहर भी हो सकता है. लेकिन जब आप डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से बात करते हो तो स्पेसिफिकली जैसे इस दोनों अल्फाज डोमेस्टिक एंड वायलेंस ना, इट अकर्स इन अ डोमेस्टिक स्फीयर एक्चुअली. एंड जो एक्सपीरियंस है वो ये बताते हैं कि आम तौर पे जो वायलेंस करने वाले लोग होते हैं वो द वंस हु आर इन द फैमिली, एंड मैनी टाइम दे आर द वंस जो बहुत इंटीमेट होते हैं, ठीक है, इनके साथ रिलेशनशिप आपके होते हैं, ठीक है ना. तो उस लिहाज से वो कैन बी हस्बैंड, इट कैन बी brother, it can be someone, elderly women as well was for instance ना, and it can be जिसे कहते हैं आपके जो जिसे कहते हैं ससुर हो सकते हैं, सास हो सकते हैं. so the idea is कि लेकिन क्योंकि it happens in the sphere of domestic, therefore it is called domestic violence. और जो इसमें एक चीज़ मुझे लगता है कि शायद हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर इतनी बात नहीं होती. आम तौर पे हम बहुत सारे और वायलेंसेस के ऊपर बहुत बात करते हैं, और ख़ास तौर पे वो वायलेंस जो कि घर से बाहर हो रहा होता है उसके ऊपर फिर भी कोई बात की जा रही होती है मिसाल के तौर पर ना. डोमेस्टिक वायलेंस पे बात नहीं होती, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हमारे जैसे मुआशरे में ख़ास तौर पे इट इज़ स्टिल कंसिडर एज अ काइंड ऑफ अ पर्सनल मैटर, अ फैमिली मैटर, ठीक है ना. ये घर का मामला है, घर की बात है, इस पर बात नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि और अगर कोई इसके अंदर बात करता है इट सीम्स लाइक क्योंकि आप किसी दूसरे के घर के हवाले से बात कर उसके मुदाखलत कर रहे हो. तो ये जो डायनामिक्स हैं ये थोड़ा सा इसको और ज़्यादा मुश्किल बना देती हैं, जैसे कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाती हैं, ठीक है. और इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इसका शिकार कौन होते हैं. इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार अक्रॉस द वर्ल्ड ख़वातीन और लड़कियाँ होती हैं, ठीक है. और पाकिस्तानी जैसे माशरों में, क्योंकि हम एक पेट्रशाही मुआशरा हैं, पेट्रियार्कल मुआशरा हैं, जहाँ पे मर्दों को एक ख़ास तरह की सुपीरियरिटी हासिल है औरतों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में औरतें और लड़के डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ज़्यादा हो रही होती हैं. अच्छी बात यह है कि अब गुफ्तगू होना शुरू हुई है इसके हवाले से, जो हम अक्सर बात करते हैं. कवानीन भी बहुत सारी जगहों पे आहिस्ता आहिस्ता इस पर बनना शुरू हो गए हैं, आगाही बढ़ना शुरू हुई है इसके हवाले से. और मुझे कभी भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि अब शायद आपकी जो जनरेशन है वो थोड़ा सा निगोशिएट भी करते हैं. यानी बहुत अगर हम अपनी पिछली जनरेशन्स को देखते हैं तो वहाँ पे इसकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा थी, कभी कभी महसूस होता है. अब लगता है कि शायद आहिस्ता आहिस्ता से इसके ऊपर बात होना शुरू हुई है. अब न्यूली मैरिड कपल्स का मैनी टाइम्स दे नेगोशिएट विच ईच अदर कि ओके विच इज़ ओके विच इज़ नॉट ओके बेसिकली ना. और उसकी आई थिंक अवेयरनेस भी वजह है, एजुकेशन भी वजह है, बट स्टिल ये समझना बहुत ज़रूरी है. यानी कि अदाद शुमार जो हमें बताते हैं वो ये कि बैरकैफ यानी हर तीसरी औरत लड़की जो वो है दुनिया भर में उनकी तरफ से है कि उनको किसी न किसी तरह के वायलेंस का उनको सामना करना पड़ा है. तो स्टैटिस्टिक्स आर स्टिल वेरी अलार्मिंग बेसिकली.